एरन एक पर्वतारोही जो कि पर्वतों पर चढ़ा करता था, उनकी चोटियों पर जाया करता था और वहां पर जब वो घूमता था तो वो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो व्यक्ति एक ऐसा मंजर उसके जीवन में आता है कि वो अपने ही हाथ को खुद अपने शरीर से अलग करता है। एक छोटे से चाकू से वो अपने हाथ को काटता है। हाथ का जब ऑपरेशन होता है, जब उसे काटा जाता है तो वाकई में बहुत दर्द होता है, जबकि सुन्न की दवाई लगा दी जाती है। लेकिन क्या बीता होगा जब उसने बिना किसी सुन्न करे अपने हाथ को अपने शरीर से जुदा किया। एक पत्थर के नीचे दब जाने की वजह से लगातार 5 दिनों तक वो भूखा प्यासा वहां पर रहता है और फिर अंत में इस फैसले को लेता है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये सच्ची कहानी जिस पर एक मूवी भी बनी है, जिसे आप देख सकते हो, जिसमें एक एक्टर ने, अमेरिकन एक्टर ने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया है और ये सत्यता पर आधारित है, एक व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन आज की सच्ची कहानी मरने जीने दोनों की है। अक्सर मैं कहानी लेकर आती हूँ पुनर्जन्म की या फिर मरकर जीवित होने की, लेकिन आज की जो कहानी है उसमें पुनर्जन्म भी हुआ है, मरकर इंसान जीवित भी हुआ है और उसने जिंदगी भी जी है और वो बार बार मरा भी है। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से। अमेरिका में एक लड़का रहता है, करीबन 26 साल उसकी उम्र होती है, जिसका नाम होता है एरन। एरन रॉल्स्टन एक लड़का है जो कि पर्वतों की चोटियों पर चढ़ा करता है, जिसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वो हर बार जाता है, अपने घर वालों को बताकर जाता है, लेकिन अब की बार वो एक बहुत बड़ी गलती करता है और बिना अपने घर वालों को बताए हुए वो एक पर्वत पर चढ़ने के लिए चल देता है, जिस पर्वत का नाम होता है ब्लू जॉन कैनियन। ब्लू जॉन कैनियन अमेरिका का ही एक पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर वो जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे 2 लड़कियाँ मिलती हैं, जो लोग भी ऐसे ही उधर से रास्ता भटक गई थी। वो उनके साथ कुछ समय के लिए रहता है, उनसे काफ़ी बात करता है, मज़े-मस्ती करता है और फिर उन्हें काफ़ी देर तक घुमाता है कि यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है। लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है तो उसके बाद वो उन्हें सही रास्ता बताता है और अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। जब वो अपनी जर्नी पर जाता है तो आगे जैसे ही वो जंगल में चलता है और जब वो जंगल में थोड़ी आगे चलता है तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है, जो 2 चट्टानों के बीच में था। वो पहाड़ों पर चढ़ रहा था और वो उस पत्थर को हटाने लगता है। लेकिन जिस तरीके से वो पत्थर था, वो पत्थर जब उसके ऊपर आता है वो खिसक जाता है और जैसे ही वो उसके ऊपर आता है तो एक पत्थर के बीच में वो जो पत्थर था पहाड़ का, यानी कि एक शिला कह सकते हो, चट्टान कह सकते हो, वो उसके हाथ पर आकर गिर जाती है। और साइड में भी पत्थर होता है और इधर साइड भी पत्थर होता है। जिस तरीके से हम नाली बनाते हैं, मोरी कहते हैं गाँव में, इस तरीके से होता है और ऊपर से आकर पत्थर उसके हाथ पर बड़ा सा शिला गिर जाता है। अब वो हवा में लटका रहता है, करीबन ज़मीन से 3-4 फीट ऊपर था। उसका हाथ दब चुका था और वो हवा में लटका हुआ था, लेकिन उसके पास जो बैग था उसमें खाने-पीने का सामान था, पानी था और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, रस्सा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अभी वो अपनी बैग से एक हाथ से वो रस्सा निकालता है और रस्सा निकालने के बाद एक पत्थर पर फेंकता है और कोशिश करता है पूरा दिन कि किसी तरीके से मेरा इस पर बैठने का जुगाड़ बन जाए, क्योंकि वो हवा में लटका हुआ था और हाथ उसका उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनको इन चीज़ों की आदत होती है। वो माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं और इस चीज़ को वो इतना गौर नहीं करता है और वो लगातार कोशिश करता है। तभी उसका जो रस्सा है वो ऊपर एक पत्थर में फंसता है और उससे वो नीचे, अपने नीचे एक सहारा झूले जैसा बनाता है, फिर उस पर वो बैठ जाता है। रात गुजारता है, पूरी रात वो कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। उसका सीधा हाथ उस बड़ी शिला के नीचे दबा हुआ था और वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ से नहीं निकलता है। अब धीरे-धीरे 2 दिन हो गए थे और उसके खाने-पीने का सामान भी खत्म हो गया था, उसका पानी भी खत्म हो गया था और अब उसे तरह-तरह की चीज़ें सोते-जागते दिखने लगी थी। उसे वहम सा होने लगा था, क्योंकि बिना पानी के, बिना खाने के लगातार 2 दिन इंसान हवा में लटका रहे तो क्या हो सकता है। ऊपर से उसका दाहिना हाथ उस बड़ी-सी शिला के बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसे बार-बार अपने माता-पिता दिखाई देते हैं, कभी अपनी एक दोस्त दिखाई देती है जिसे वो उस समय गर्लफ्रेंड समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं
वो मुझे प्यार तो नहीं करती, मैं तो अब सबसे दूर चला जाऊँगा, वो भी मुझसे दूर जा रही है। ऐसे बहुत सारे ख़्याल उसके दिमाग में आते हैं और वो उन्हें देखता रहता है। फिर वो तीसरा दिन होता है, फिर वो खुद का कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाता है, अपने आप को देखता है और कहता है कि अगर मैं नहीं रहता हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ, तो ये वीडियो मेरे माता-पिता को मिल जाएगा, क्योंकि अब की बार वो अपने माता-पिता को ये तक नहीं बता के आया था कि मैं कौन से वाले पर्वत पर जा रहा हूँ, कौन से वाले पहाड़ पर मुझे चढ़ना है। माता-पिता बिल्कुल खबर थे और जिस पहाड़ पर वो चढ़ रहा था, वो आबादी से काफ़ी दूर था। वहाँ पर ना कोई आने वाला था, ना जाने वाला था। जिस इलाके में वो था, लगभग उसे 4 दिन हो जाते हैं और 4 दिनों तक हवा में लटके रहना, फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि बारिश आ गई है और बहुत ज़ोर से बारिश आई है और बारिश आने की वजह से वहाँ सब पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से वो पत्थर उसके हाथ से हट गया है और वो निकल कर वहाँ से चल दिया है। ये भी एक सपना था, एक ख्वाब था। जैसे ही उसकी आँखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वहीं पाता है। अब 5वाँ दिन हो जाता है और अब वो सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे निकलना होगा। आप समझ सकते हो उस समय एक व्यक्ति पर कितना दुःख, कितना दर्द उसे हो रहा होगा। एक हाथ के सहारे एक इंसान लगातार जब लटका रहे, लगातार, फिर वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेता है और वो अपने हाथ को, अपने शरीर को उल्टी डायरेक्शन में करता है और अपने हाथ को तोड़ देता है। वो फैसला कर लेता है कि अगर अब मैं बच सकता हूँ तो मुझे इस हाथ को अपने शरीर से अलग करना होगा। जैसे ही उसकी हाथ की हड्डी टूटती है तो दर्द का ठिकाना नहीं रहता। उसे बहुत दर्द होता है और वो अपने ऊपर से हाथ को, यानी कि अपनी आर्म को एक टाइट सी रस्सी से बांधता है, क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि अब मुझे इसे काट कर अपने हाथ को दूर करना है। अब वो टाइट रस्सी बांधता है जिससे कि उसका ब्लड ना बह जाए, जिससे कि वो वहीं पर ना मर जाए, तो इसीलिए वो अपने हाथ को बहुत टाइट बांधता है और अब एक छोटे से चाकू से अपने हाथ को काटना शुरू करता है। आप अंदाजा लगा सकते हो, बिना बेहोशी के इंजेक्शन के, बिना किसी सुन्न की दवाई के, जीता जागता एक व्यक्ति खुद ही जब अपने हाथ को शरीर से अलग करता है तो उस व्यक्ति के अंदर कितना साहस होगा, कितने जीने की चाह होगी और वो अब अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है। वो अपने हाथ को अपने धड़ से अलग करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो जो दर्द, जो पीड़ा उसने झेली थी, लगातार 5 दिन कंप्लीट हो चुके थे और अब वो उस हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है और अब वहाँ से वो नीचे गिरता है। वो फिर से अपने हाथ को और टाइट बांधता है और कपड़े बांधता है और लगातार वो भागने की कोशिश करता है, वो जाने की कोशिश करता है। उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, एक गंदा पानी एक जगह भरा हुआ था, वहीं पर उसमें गिरकर वो उसे ही पी लेता है। उसका हाल बहुत ख़राब हो जाता है, उसका शरीर बहुत जर्जर लग रहा था, बहुत थका हुआ, बहुत परेशान, क्योंकि हाथ कटना, एक ऑपरेशन होना, ऑपरेशन तो फिर भी नॉर्मल बात हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स की सेफ्टी होती है, डॉक्टर्स होते हैं, ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं होने देते, लेकिन उसने खुद ने ये सब कुछ किया था। वाक़ई में बहुत ही दर्द की घटना थी। अब वो वहाँ से पानी पीकर फिर से आगे चलता है और लगभग 7 मील चलने के बाद, सारे जंगलों, पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद एक परिवार उसे दिखाई देता है। वो परिवार भी वहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ था। अब वो उनसे मदद की गुहार लगाता है, वो परिवार भी उसकी बहुत जल्द मदद करता है। उसे देखते ही तुरंत उसके हाथ पर और पट्टी बाँधी जाती है और तुरंत वहाँ पर फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, क्योंकि एरन जब गया था तो वो अपने पास कोई भी मोबाइल नहीं लेकर गया था और ये घटना 26 अप्रैल 2003 की है। उस समय मोबाइल भी चलते थे, लेकिन ये अपने साथ कोई भी मोबाइल नहीं लेकर गए थे। वहाँ बाहर जो लोग घूम रहे थे उनके पास मोबाइल था। वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस एक हेलीकॉप्टर बुलाती है जिससे उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चलता है और ये अपने हाथ को खो चुके थे। इनके लिए बहुत ही एक गंभीर बात थी। माता-पिता भी देखकर घबरा जाते हैं, हमारे बेटे का क्या हाल हुआ। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये वहाँ से सही सलामत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद इनसे बातें पूछी जाती हैं तो ये अपनी क्लिप्स दिखाते हैं और अपने एक-एक मंज़र को जब अपने माता-पिता को बताते हैं तो माता-पिता रोने लगते हैं, उनकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं और बस यही सोचते हैं कि हमारा बेटा किस दर्द से गुज़रा होगा। अब 2010 में इस पर एक फ़िल्म बनाई जाती है, इसकी सच्ची कहानी पर। फ़िल्म का नाम होता है 127 आवर्स, 127 आवर्स। ये अमेरिका की मूवी है, अमेरिकन ही इसमें एक हीरो है, हीरो का नाम है जेम्स फ्रैंको।
जेम्स फ्रैंको इसमें रोल जो कर रहे हैं, एरन का रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने इस मूवी को बनाया है। ये मूवी बिल्कुल सत्यता पर आधारित है, एक सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था जिसका नाम एरन था, जो महज 26 साल की उम्र में इस कहानी को लिख डालता है, इस कहानी का एक मुख्य किरदार बनता है। लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे बचाए रखा, नहीं तो 5 दिन तक बिना पानी, बिना खाए और हवा में लटके रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बहुत बड़ी बात तब हो जाती है जब अपने शरीर का अंग अपने ही हाथ से जुदा करना पड़े। वो कितना बड़ा फैसला होगा, मानसिक तौर पर कितना पीड़ादेय होगा। आप भली बात ही समझ सकते हो। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आज वो खुश हैं, अपने परिवार के साथ हैं। सीधा हाथ वो खो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी सी जिंदगी बिता रहे हैं। ये कहानी आपको जैसी भी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब शेयर करते हैं तो हमें दिल से अच्छा लगता है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है यासीन, जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं। बेटा कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना कमेंट लिखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। अगला नाम आता है अर्जुन सिंह, जो कि अभी नए जुड़े हैं, बहुत अच्छा कमेंट किया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से वीडियो देखती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बिटिया कहकर आशीर्वाद देते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना कमेंट लिखते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बहुत अच्छी सी वीडियो ला सकें। अगला नाम आता है विवेक चौधरी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कई कई कमेंट होते हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं, मोटिवेशन होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कई कई कमेंट होते हैं, कई कई कमेंट तो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें पढ़ भी नहीं पाते हैं। करीबन 2 से 3 पन्ने का कमेंट भी ये कर देते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अरमीन जी। अरमीन जी, जो कि लाहौर से हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही कमेंट करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम आता है शकुंतला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है राजेंद्र जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। राजेंद्र सिंह हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत व्यूवर्स के नाम मैं इसमें ले चुकी हूँ, बाकी जो रह गए हैं उनका नाम अगली वीडियो में ज़रूर आ जाएगा। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।